चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। आज की क्लास में देखिए भारतीय संस्कारा के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है भारतीय संस्कारा प्रायः कितने होते हैं, तो इसमें हो जाएगा 5 और कुल की बात करें तो 16 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसान संस्कार किसी के अंतर्गत आएगा। तो किसान संस्कार आपका किसान संस्कार शिक्षा काल के समय में केसों को काटा जाता था। उस समय के चर्चा है तो शिक्षा काल में यानी शैक्षणिक काल। चूड़ा कर्म बालों का केस कटना यानी जन्म लेता है तो जन्म शैशवावस्था में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जन्म से पूर्व नहीं होगा। ठीक है, ये इसका शैशवावस्था अवस्था में हो जाएगा। जन्म बच्चा जन्म लेते हैं तो उसका केस का संस्कार होता है, तो इसका सी हो जाएगा 3। 4 नंबर चलते हैं, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो 5 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर मंडप निर्माण की बात करते हैं। मंडप निर्माण किस संस्कार में होता है, तो बताइए मंडप निर्माण किस में, विवाह संस्कार में होगा। आगे कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। कन्या का दान होता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, अगला क्वेश्चन, मरने के बाद कौन सा संस्कार, तो अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। त्रय मतलब होता है 3। नामकरण किस संस्कार में होता है, तो भाई नामकरण किस में होगा, तो बताइए बचपन में या विवाह में कि मरने के बाद गृहस्थ में। तो नामकरण बचपन में होता है, जब जन्म लेंगे तो नाम रखा जाता है। ठीक है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, यानी गृहस्थ जीवन में एक ही गो संस्कार होगा जब विवाह। ठीक है, गृहस्थ जीवन काल में यानी विवाह हो जाएगा इसका आंसर। आगे लिखा है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है, तब विवाह संस्कार में हो जाएगा। 7 फेरों का जो होता है संस्कार उस विवाह में ही होता है। जन्म बचपन में कितने संस्कार होते हैं, बताइए बचपन में कितने संस्कार होते हैं, यानी बचपन यानी शैशवावस्था में 6 गो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्भधारण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, यानी भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है उसके। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, करे भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ये भी क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, संस्कार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो ये भी संस्कार से ही होगा। अगर संस्कार अच्छा है तो उसकी पहचान है, आपका पहचान है। ठीक है, आगे लिखा है सीमंतोनयन किस संस्कार का अंतर्गत आता है, तो जन्म से पूर्व संस्कार होता है सीमंतोनयनम। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखिए 2025 के लिए यहाँ तैयार रहिए। 2025 में क्वेश्चन यहाँ से हूबहू क्वेश्चन लड़ता है और लड़ेगा भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्षों में। तो एक बार देख लेंगे पूरा वीडियो तो आप लोग को कंफ्यूज दूर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखा है गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं, तो गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं, बताइए घर की नदी विदेश के वन में, तो घर हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद गृहस्थ जीवन में आदमी करता है जब प्रवेश करता है। आगे देखिए, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा नियमों को पालन कौन करते हैं, तो शिष्य करते हैं। ठीक है, शिष्य लोग शिक्षा नियमों को पालन करना होता है, गुरु ज्ञान देता है। तो अगर गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं, तो उपदेश देकर। क्या देकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपदेश देकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन काल में शिष्य को वेदारंभ कहाँ होता था, बताइए कहाँ किया जाता था, यानी कहाँ करते थे, तो विद्यालय में, माता के घर के, पिता के घर, गुरु के घर। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरु के घर ही रह कर वो प्राचीन काल में इसको वेद का आरंभ करते थे, शुरू करते थे पढ़ना। ब्रह्मचारी भी हुआ करते थे उस समय। आजकल के बच्चे थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति का है परिचय किस में दिखाई पड़ता है, तो संस्कार में। सीधी बात, भारतीय संस्कृति संस्कार से दिखता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, बताइए। अंतिम शिक्षा संस्कार के समावर्तन है। ठीक है, शिक्षा संस्कार में एक समावर्तन संस्कार है जो अंतिम है। पढ़ने के बाद समावर्तन, पढ़ने के बाद गुरु उपदेश देकर उनको क्या करें, गृह जीवन में प्रवेश कराते हैं, जाते हैं, उसको भेजते हैं घर। पाणिनि ग्रहणम किस संस्कार के अंतर्गत है, तो पानी ग्रहणम तो विवाह में आता है। हम लोग की तरफ प्रचलित बंद हो गया,
पहले हुआ करता था, अब तो सब बहुत सारे संस्कार हट रहे थे, विवाह संस्कार होगा पानी ग्रहण। आगे लिखा है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता, तो देखिए कन्यादान आ जाएगा, सिंदूर दान, वागदान होगा, लेकिन गोदान नहीं होगा। इस शिक्षा के संस्कार में गोदान यानी गायों का दान दिया जाता था। कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे, तो ऑप्शन क्या क्या दिया है देखिए यहाँ, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के अवसान में, शिक्षा के पूर्व। तो कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे, तो शिक्षा के बाद, ठीक है, शिक्षा के बाद यानी शिक्षा समाप्त होता था उस समय, मध्य में नहीं होगा, आरंभ में नहीं होगा, शिक्षा के पहले नहीं होगा, अवसान होगा यानी बाद में, शिक्षा के बाद में, समावर्तन के बाद यानी शिक्षा समाप्त हो जाएगा उस समय। शिष्य का पहला सक्षर्म कहाँ होता था बताइए, तो गुरु के घर पर ही होता था, ठीक है। पहला सक्षर्म शुरुआत पढ़ाई सक्षर्म है, तो शिष्य का पहला सक्षर्म यहीं पे हुआ करता था, ठीक है। यहाँ से वेद वगैरह पढ़ते थे, उनका मुंडन होता था, उसके अनुसार तो इनके गुरु के घर पहले विद्यार्थी पढ़ते थे। चलिए आगे देखते हैं। चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कार से होगा, जैसे संस्कार होगा वैसा आपका चरित्र होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो देखिए अंत्येष्टि मतलब अंत मतलब मरने के बाद हो जाएगा, तो अंत्येष्टि मतलब मरने के बाद। गोदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है बताइए, गाय का दान किया जाएगा, तो इस किस संस्कार का मुख्य कर्म है ये पूछा है ना, तो गोदान किसान संस्कार का मुख्य क्या है, कर्म है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है, तो साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। वागदान किस संस्कार के अंदर आएगा, तो विवाह में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। पुंसवनम संस्कार कब होता है, तो देखिए ऑप्शन दी है, मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले, गृहस्थाश्रम में, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा पुंसवनम, जन्म के पहले, ठीक है। तो से संस्कार खत्म हो गया, प्रचलित नहीं रहा, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं डिजिटल दुनिया में, तो बहुत सारे संस्कार क्या होता है खत्म होते जा रहा है। आगे लिखा है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो देखिए ऑप्शन 16 दिया है। चलिए इतना क्वेश्चन आप लोग लगभग 35 क्वेश्चन में से देखिए आप कितना बना पाए हैं, ठीक है। अगली क्लास में इसको सब्सक्राइब रखिएगा ताकि इस तरह के वीडियो और लाए तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जाए इस तरह के वीडियो, तो इसमें कितना सही हुआ और पिछली क्लास हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें मिलाइएगा, जितना सही हुआ कमेंट कीजिएगा कि सर इतना हमको 35 में इतना सही हुआ, तब जाके हम देखेंगे कौन से बच्चे को कितना सही हुआ और इससे खुशी मिलेगा। तो इस तरह से कंप्लीट हम लोग आज की क्लास में 6 चैप्टर तक कर चुके, 14 चैप्टर है, तो धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हिंदी का भी लाना शुरू करेंगे तुरंत ही। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में।